हाँ, ये आप लोगों के यहां सुभाषित रत्नान का दूसरा खंड है। पहला वीडियो आपने देखा, उसमें आपने 7 श्लोक का अध्ययन किया। अब 8वां श्लोक का अर्थ देखिए। बताया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। बताया कि कवि ने बताया इसमें कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद आए, विवाद के लिए होती है। अगर दुष्ट को विद्या मिल जाए तो वो केवल विवाद पैदा करने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति का धनम मदाय, धन जो होता है वो घमंड करने के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, और जो उसकी शक्ति होती है वो दूसरों को सताने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए होती है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया होगा आपको कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। आगे खलस्य साधो विपरीतेतान ज्ञानाय धनाय दानाय चारक्षणाय। बताया जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, अच्छे होते हैं, संत पुरुष होते हैं, बताया साधो सज्जन लोग होते हैं, बताया खलस साधो विपरीत, बताया कि जो सज्जन होते हैं उनका इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है। क्या भाई? कि विद्या ज्ञान आए, विद्या उनकी ज्ञान के लिए होती है। धनम दान आए, धन उनका दान के लिए होता है। और शक्ति रक्षणाय, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर से एक बार अर्थ देख लें पूरा कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। और सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे है शासा विधित ना क्रियाम विवेका परम पदाम पदम। बताया कभी भी हमें कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। कोई कार्य सहसा मतलब एकाएक किसी कार्य में हमें नहीं जुट जाना चाहिए। कि बताया अविवेका परम पदाम पदम। बताया कि ये अविवेक का घर है, बुद्धिहीनता का घर है। यानी कोई कार्य जल्दबाजी में करता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो उसका कार्य जो है वो अविवेकों का घर है, मतलब बुद्धिहीनों का घर है। विड़ते ही विस्मय कारिणा गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। कहा जो व्यक्ति किसी कार्य को सोच समझ करके करते हैं, संपूर्ण प्रकार के गुण और धन अपने आप उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, उनका वर्ण कर लेते हैं। कोई कार्य हमें अचानक नहीं करना चाहिए। अचानक किया गया कार्य तमाम समस्याओं का घर होता है, उनसे तमाम समस्याएं आती हैं। और कहा जो व्यक्ति अपने कार्य को सोच समझ के करता है और गुणवान होता है, उसके अंदर धन स्वतः ही चला आता है, उसके अंदर गुण स्वतः ही समाहित होते चले जाते हैं। आगे है कि वज्रापि कठोराणि मृदुन कुसुमापि लोकोत्रणाम चेतांश को न विज्ञातुम आहर्यत। बताया कि सज्जन लोगों का, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया इसमें कवि ने। करें वज्रात कठोराणि, कहा वज्र से भी ये कठोर होते हैं, और मृदून कुसुमाप्य, और फूल से कोमल होते हैं। देखिए विरोधाभास। बताया सज्जन पुरुष व्यक्ति होता है, जो सज्जन होता है वो वज्र से भी क्या होता है? कठोर होता है, और फूल से भी कोमल होता है। लोकोत्रणाम चेतांश को नु विज्ञाम आहरते। बताया कि ऐसा कौन है जो इन महापुरुषों के चरित्र को जान सकता है कि कैसे इतने कठोर और कैसे इतने कोमल हो गए। इसको जानने में हर व्यक्ति समर्थ नहीं है। आगे देखिए बताया है कि पीड़ा त्रिया सुचरते पितरम सपुत्रो। कहा कि ऐसा पुत्र जो अपने कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न कर दे। ऐसा पुत्र जो अपने कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न कर दे। और यदि भर्तुर्में विच्छति तत्कलवत्रम। ऐसी स्त्री जो हमेशा अपने पति का कल्याण चाहे, ऐसी स्त्री जो हमेशा अपने पति का कल्याण चाहे,
मित्रमत सुखेचा समक्रियम यदि, ऐसा मित्र जो सुख दुख में हमारे साथ रहे। 3 बातें इसमें बताइए आपको। एक कि ऐसा पुत्र जो क्या करे, अपने कार्यों से अपने पिता को प्रसन्न करे। ऐसी स्त्री जो हमेशा अपने पति का हित चाहे। ऐसा मित्र जो हमेशा सुख दुख में साथ रहे। एतत्रयम् जगत पुण्य कृतो लभन्ते, कहा ये तीनों चीजें जो इस संसार में बहुत भाग्यशाली होता है उसी को ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये तीनों चीजें किसको प्राप्त होती हैं? जो बहुत ही एतत्रयम् जगत पुण्य कृते, कहा ये तीनों संसार में जो पुण्य करता है, बहुत पुण्यशाली होता है, लभन्ते वही प्राप्त करता है। धन्यवाद।